Hello student, I am your English teacher and I am from SVPS Senior Secondary School. Today we study articles. बच्चों आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स. आर्टिकल्स का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे इंग्लिश ग्रामर में. आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स का इस्तेमाल कब करना है और आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं. तो बच्चों आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, वो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं ए और एंड डेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं दी. इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल हमें कब करना है या इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हमें कब यूज करना है वो आज हम सीखेंगे. ए एन आर commonly used before those nouns which can be counted and are singular in number. It is used before a noun to define it as something non-specific. बच्चों ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल तब करना होता है जब हम नाउन को काउंट कर सकें और नाउन नंबर में कैसे हो, सिंगुलर हो, और जब कोई नाउन स्पेशल ना हो तो उन नाउन से पहले हमें क्या करना होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना होता है. बच्चों मैं एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ, ए और एन आर्टिकल्स का इस्तेमाल हमें तब करना होता है या उन नाउन से पहले करना होता है जो नाउन क्या हो सकते हैं, काउंट हो सकते हैं और नंबर में कैसे हो, सिंगुलर हो, और स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक का मीन होता है स्पेशल ना हो. यहाँ देखिए ए चेयर इज मेड ऑफ वुड. एक चेयर किससे बनी हुई है, लकड़ी से. यहाँ चेयर भी हमारा क्या है, नाउन है, वुड भी क्या है, नाउन है. लेकिन हमने चेयर से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया है लेकिन वुड से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है. इसका रीज़न ये है, ए चेयर को हम काउंट कर सकते हैं और वुड को हम काउंट नहीं कर सकते. तो बच्चों ये था यूज़ किसका, इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़. अब दूसरा देखिए डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ कैसे करना है. डेफिनेट आर्टिकल्स, दिस इज यूज बिफोर ए फिक्स नाउन वूज स्पेसिफिक आइडेंटिटी इज नॉन. इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हमने सीखा है. डेफिनेट आर्टिकल्स को देखिए, डेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल उन नाउन से पहले किया जाता है जिनकी खुद की एक विशेष पहचान हो. अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल में देखिए, आई वेंट टू कॉल द टीचर. यहाँ टीचर की क्या स्पेसिफिक पहचान होती है, टीचर वेल नोन होता है, हर किसी के द्वारा इनकी पहचान होती है. तो यहाँ हमने डेफिनेट आर्टिकल्स दी का इस्तेमाल किया है. अब आगे देखिए बच्चों, कुछ और रूल्स ऐसे हैं जिनसे हम और अधिक समझ सकेंगे कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल हमें किन सिचुएशन में करना चाहिए. रूल नंबर 1 देखिए, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए इज नॉर्मली यूज बिफोर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड एंड बिगेन विथ कॉन्सोनेंट साउंड. बच्चों ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. उनमें 21 क्या होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं. 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई और यू. ये हमने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ा था. अब बच्चों ए आर्टिकल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम नाउन को काउंट कर सके. दूसरा, जिस नाउन का साउंड कैसा हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, या जिसका लेटर फर्स्ट लेटर कैसा हो, कॉन्सोनेंट, और साउंड कैसा हो, कॉन्सोनेंट, वहां हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए डॉग. यहाँ डी क्या है बच्चों, डॉग हमारा नाउन है और डी क्या है, डी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इसके आगे ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया है. वुमन, वुमन में देखिए बच्चों वुमन एक नाउन है और यहाँ डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट, और इसका साउंड भी कैसा है, कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने यहाँ ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया है. ए हॉर्स, ए हॉर्स में एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसका साउंड कैसा आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया है. ए बॉय, ए बॉय में बॉय क्या है, नाउन है और बी क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या करते हैं, ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. अब ऐसे नाउन्स जिनका फर्स्ट लेटर कैसा हो, कॉन्सोनेंट हो, और उनका साउंड भी कैसा हो, कॉन्सोनेंट, तो ऐसे नाउन से पहले हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. और बच्चों एक बता देती हूँ मैं आपको, यू जो होता है, यू वोवल होता है, लेकिन जहाँ यू का प्रोनाउंसिएशन यू होता है वहाँ हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. मोस्ट ऑफ देम यू जो होता है वोवल होता है और वोवल से पहले हम ए एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ यू का प्रोनाउंसिएशन यू होता है वहाँ हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए ए यूनिवर्सिटी, यहाँ यू का साउंड क्या है, यू आता है, तो यहाँ हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ देखिए यूरोपियन, यहाँ
इसका साउंड क्या आ रहा है, ईओ का साउंड क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यूरोपियन। तो बच्चों यू साउंड आता है, वहां हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यूज ऑफ एन आर्टिकल का इस्तेमाल हमें कब करना होता है वो देखिए। इंडेफिनिट आर्टिकल्स एन इज यूज्ड बिफोर दोज वर्ड्स विच बिगन विद ए वोवल AEIOU एंड आर आल्सो प्रोनाउंस्ड लाइक ए वोवल। बच्चों यूज ऑफ एन, तो देखिए बच्चों एन आर्टिकल का इस्तेमाल हमें कब करना है वो देखिए। इंडेफिनिट आर्टिकल्स एन इज यूज्ड बिफोर दोज वर्ड्स विच बिगन विद ए वोवल AEIOU एंड आर आल्सो प्रोनाउंस्ड लाइक ए वोवल। एन आर्टिकल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारा नाउन का फर्स्ट लेटर क्या हो, वोवल हो, और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, वोवल हो। फॉर एग्जाम्पल एन एलिफेंट, यहाँ एलिफेंट में एलिफेंट क्या है, हमारा नाउन है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन और इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ई है। एलिफेंट ए क्या आ रहा है बच्चों, ए जो है वोवल होता है, इसलिए हमने एलिफेंट के आगे एन आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। अब देखिए एन एस में ए क्या है, वोवल है, उसका साउंड कैसा आ रहा है, एस, यानी ए साउंड आ रहा है, इसलिए हमने एन आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। अब आगे देखिए एन ऑरेंज, ऑरेंज में ओ क्या है बच्चों, ओ वोवल है, और इसका साउंड कैसा आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, इसलिए हमने एन आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ देखिए बच्चों दो एग्जाम्पल है, एन एमएलए और एन एमपी। यहाँ एन एमएलए, यहाँ आप ध्यान से देखिए एमएलए में एम क्या है, एम जो है कॉन्सोनेंट है, और एमपी में भी एम क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन इनका अगर हम साउंड सुनते हैं तो वो क्या होता है, एमएलए ए साउंड आता है, एमपी ए साउंड आ रहा है, इसलिए हमने इसके आगे एन वोवल एन आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल देखिए। एन इज यूज बिफोर दोज वर्ड्स इन विच एस इज साइलेंट। एन आर्टिकल का इस्तेमाल उन सिचुएशंस में, उन नाउन्स के आगे भी किया जाता है जहां एच साइलेंट होता है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, हमने यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा था, यूनिवर्सिटी में जहां यू का साउंड यू आता है वहां हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार जहां एच साइलेंट होता है, ऐसे नाउन जिनमें एच साइलेंट होता है, जब इनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो जहां एच साइलेंट होता है वहां हम एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की स्पेलिंग किससे शुरू होती है बच्चों, यू से, लेकिन इसका साउंड क्या आता है, ए साउंड आता है, इसलिए हम इसके आगे एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में वोवल साउंड नहीं आ रहा है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही एन हार में ए का साउंड आ रहा है, एच जो है वो साइलेंट है, इसलिए हमें एन का इस्तेमाल किया है। एन हॉनेस्ट, अब इसमें एच साइलेंट हो रहा है, हॉनेस्ट ओ का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने एन आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। अब आगे देखिए, ये तो हमने नॉर्मल कैसे यूज करना है आर्टिकल्स का वो सीखा था। अब हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे कि आर्टिकल का इस्तेमाल हमें कब करना है। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैव बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनका इस्तेमाल फर्स्ट टाइम होता है वहां भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आई हैव ए बुक, यहाँ बुक क्या है, बुक एक नाउन है और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, इसलिए हमने ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। शी लिव्स इन ए हट, वह घर झोपड़ी में रहती है। तो यहाँ देखिए बच्चों, हट क्या है, हट एक नाउन है और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, फर्स्ट टाइम यूज की जा रही है, इसलिए हमने यहाँ ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है। यदि हट को बार बार में रिपीट किया जाता है तो हम बार बार में या हट के आगे ए आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ देखिए आई सा एन ओल्ड मैन, अब यहाँ देखिए एन ओल्ड मैन, यहाँ ओल्ड मैन क्या है, यहाँ ओल्ड मैन एक नाउन है और ये फर्स्ट टाइम बताया जा रहा है। यदि ओल्ड मैन का जिक्र बार बार में हो या ओल्ड मैन का प्रोनाउंसिएशन यूज बार बार में हो तो हम एन आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे देखिए, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स कॉम्प्लीमेंट्स विच आर एसोसिएटेड विथ एन ऑक्यूपेशन और ए प्रोफेशन। यदि
किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जहां उसका ऑक्यूपेशन यानी उस नाउन का ऑक्यूपेशन बताया जाए। बच्चों ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन का मीन सेम होता है। इसका मीन होता है जो उसका पेशा होता है, जिस काम को वो करता है उसको उसका ऑक्यूपेशन कहा जाता है। देखिए बच्चों, शी इज ए नर्स। यहाँ हमने नर्स क्या है, नर्स नाउन का क्या है, व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है। शी क्या था, शी यहाँ एक प्रोनाउन था, लेकिन यहाँ इस प्रोनाउन का ऑक्यूपेशन क्या है, नर्स, इसलिए हमने यहाँ ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। अब सेकंड देखिए, ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। अब इंजीनियर, यह इंजीनियर एक ऑक्यूपेशन है और ऑक्यूपेशन होने के साथ साथ ई क्या है, ई एक वोवल है, तब हमने यहाँ ए एन आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। अब आगे देखिए, नीरज इज ए डॉक्टर। यहाँ देखिए बच्चों, नीरज भी क्या है, आर्टिकल है, सॉरी नीरज भी नाउन है और डॉक्टर भी क्या है, नाउन, लेकिन हमने नीरज से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन डॉक्टर से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। इसका रीजन ये है जो कि मैंने अभी आपको बताया है, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को एज ए कॉम्प्लीमेंट बताया जाए या उसका प्रोफेशन बताया जाता है तो उस प्रोफेशन से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ डी क्या है, डी कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले हम लोग ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, शी इज एन एक्ट्रेस। अब यहाँ शी प्रोनाउन है और यहाँ इसका क्या बताया है, ऑक्यूपेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्यूपेशन से पहले हम आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ए क्या था, ए वोवल था और वोवल से पहले आप अच्छे से जानते हो, वोवल्स नाउन अगर होता है तो उससे पहले हम एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, कंडीशन नंबर 3, इन कंडीशन ऑफ एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बच्चों, यदि कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहां एडजेक्टिव और सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों आते हैं, यानी काउंटेबल नाउन भी हो और एडजेक्टिव भी हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे जब हम एक एग्जांपल करेंगे। यहाँ देखिए, ए बिग एलिफेंट। यहाँ बिग क्या है बच्चों, बिग एक एडजेक्टिव है और एलिफेंट क्या है, काउंटेबल नाउन। बच्चों, एडजेक्टिव 2 टाइप्स के होते हैं, क्वालिटी एडजेक्टिव और क्वांटिटी एडजेक्टिव। क्वालिटी एडजेक्टिव, यहाँ बच्चे, यहाँ एलिफेंट की क्वालिटी बताई गई, इसलिए यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ एलिफेंट क्या है, एलिफेंट नाउन है, लेकिन बिग क्या है, बिग इसकी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वालिटी एडजेक्टिव और क्वांटिटी। यहाँ एलिफेंट की क्वालिटी बताइए तो यहाँ एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए, एन ओल्ड वुमेन। यहाँ वुमेन क्या था, वुमेन नाउन था और ओल्ड क्या था, इसका क्वालिटी एडजेक्टिव। इससे पहले हमने ए एन आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। हमारा नेक्स्ट है एन अगली चाइल्ड। यहाँ अगली क्या है बच्चों, यहाँ एडजेक्टिव है और चाइल्ड क्या है, चाइल्ड काउंटेबल नाउन, इसलिए हमने ए एन का इस्तेमाल किया गया। अब बच्चों, यहाँ यू जो है वोवल है। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे, जैसे यूनिवर्सिटी में हमने क्या किया था, ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ हम अगली में ए आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों, इसका रीजन ये है कि यू का साउंड कैसा आ रहा है, यू का साउंड यू नहीं आ रहा है, यू का साउंड ए आ रहा है, अगली चाइल्ड। तो अगली क्या होता है, ए क्या होता है, ए वोवल होता है और वोवल से पहले आप अच्छे से जानते हो ए एन आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ नेक्स्ट देखिए, ए यूजफुल बुक। यहाँ यूज देखो बच्चों, यू का साउंड क्या आ रहा है, यू आ रहा है, जहाँ यू का साउंड यू आता है वहाँ ए आर्टिकल का इस्तेमाल हम करते हैं। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, बिफोर एक्सप्रेशन विच सिग्निफाई वैल्यू, स्पीड, रेशियो एक्सेट्रा। जहां जिन नाउन्स के अंदर वैल्यू कीमत बताई जाए, स्पीड बताई जाए, औसत बताया जाए, वहां हम इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए 2 रुपीज़, यहाँ 2 रुपीज़ क्या बच्चों, यहाँ वैल्यू है। यहाँ देखिए 6 टाइम ए डे, यहाँ 6 टाइम ए डे क्या है, रेशियो है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, बिफोर न्यूमेरिकल क्वांटिटिव एक्सप्रेशन, जहां नंबर बताए जाए वहां हम इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखिए, ए पेयर, आई हैव ए पेयर ऑफ शूज, मेरे पास एक जोड़ी है, जूतों की एक जोड़ी है। तो ए पेयर, यहाँ ये क्या है, ये न्यूमेरिक नंबर है। पेयर का मीन होता है जोड़ा, जिसमें 2 चीजें साथ में, उसको पेयर कहा जाता है। एक कपल,
एक कपल में क्या होता है, दो लोगों को मिला के क्या बनता है, कपल बनता है। तो यहाँ ए आर्टिकल का हमने इस्तेमाल किया है। आगे देखिए, ए इज आल्सो यूज टू कन्वे द सेंस ऑफ बीइंग द सेम और द सेम काइंड। जहाँ एक जैसा अर्थ बताया जाता है वहाँ हम इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चों, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, पक्षियों का झुंड एक साथ उड़ा। अब यहाँ फीदर फ्लॉक, अब इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन हुआ पक्षियों का झुंड एक साथ उड़ा, यानी कि जहाँ सेम अर्थ बताया जाता है वहाँ हम इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, ए इज यूज बिफोर मिस्टर, मिसेज, मिस प्लस सरनेम टू शो दैट ही शी इज नॉट वेल नोन टू स्पीकर। ए का इस्तेमाल उन सिचुएशंस में भी किया जाता है जहाँ सरनेम, जहाँ मिस्टर, मिसेज और मिस साथ में सरनेम हो, वहाँ हम ए का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ कब किया जाता है, जब वो स्पीकर से, वक्ता से अच्छे से भली भांति परिचित ना हो, तब हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आर्टिकल्स का चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल्स का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज ए। आपको एक्सरसाइज ए फर्स्ट है, ही वॉज डेज वाइज टीचर। अब आपको यहाँ कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करना है वो आपको फिल करना है। सेकेंड है, इट वॉज डेज लॉन्ग वे टू द फॉरेस्ट। यहाँ आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स, ध्यान से देखिए बच्चों, ये 1 to 10 क्वेश्चंस है, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने, और यहाँ ए और एन आर्टिकल का यानी इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल कैसे करना वो आज आपको करना है। सो हैव अ नाइस डे।